सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहरुख मुस्कान ब्लॉग। तो गाइस मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ मैंने, यहीं पे एंड भी करे, अभी यहीं से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और वो गाइस गर्मी देखो, गर्मी से मेरा हालत देखो, ये पसीना पोंछ पोंछ के दुपट्टी की हालत। और बहुत घर मेरा गंदा हुआ पड़ा है और बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी मैंने शिफा के पापा ने तो कचरा वचरा लेके चले गए, मेरे को लगा नहीं लेके गए, क्योंकि मैंने बोली शिफा के पापा को, मैंने क्या बोली गाइस कि आप जाओ काम के लिए निकलो, क्योंकि शिफा ना रोने लग जाएगी और फिर रोएगी तो 1 घंटा चुप होएगी नहीं। तो मैंने बोली मैं जाती हूँ दूध लेने के लिए दुकान पे और तुम काम पे निकल जाओ और कचरा भी लेके चले जाना। मैं कचरे के लिए 2 दिन बोलती हूँ तो तीसरे दिन लेके जाते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गाइस ये मशीन मेरे घर से अभी तक ये आफत गई ही नहीं है। क्योंकि कल क्या बोले शिफा के पापा, पता है मैंने 3 बजे उनको बोली तुम बेचोगे नहीं बेचोगे मुझे बोल दो, ये वो बोल के मैं चिल्लाई उनको। तो बोले हाँ हाँ मैं लेके जाता हूँ। ऐसा करते करते उन्होंने शाम के 7 बजा दिया। और कल वो हम लोग को घूमने भी लेके जाने वाले थे, मतलब जैसे कि पार्क, हमारे यहाँ पे एक पार्क है, कोई टिकट विकेट्स नहीं है उसकी, स्टेशन के सामने ही वो पार्क है। तो हम लोग जाते हैं, बहुत बार हम लोग गए वो पार्क में बच्ची को लेके एक्टिविटीज़ कराने के लिए। तो मैं बोली चलो चलते। अभी मुझे ऐसा लगता है मुझे और मेरी जेठानी को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं और मेरी जेठानी भी बहुत दिन से प्लान बना रहे हैं जाने का, लेकिन हम दोनों जा नहीं पा रहे क्योंकि बच्चे हैं 3 हमारे साथ। शिफा है और मेरी जेठानी की 2 बच्ची हैं, एक छोटी है 6 मंथ की, और जिसका भी आप लोगों ने से पहले वीडियो देखे थे 6 मंथ वाला वो है, और एक अरफा है 3 साल की। तो ये 3 बच्चे लेके जाना मतलब बहुत हम लोगों के लिए। शिफा और अरफा इतने एडवांस है ना कि हम लोग ये दोनों को मतलब बहुत, तो ये कैसे ले जाना बोल के इसलिए हम लोग जा नहीं रहे हैं, नहीं तो चले जाते थे अब तक। और उसके पापा बोले नहीं 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 लेके जाता हूँ लेके जाता हूँ लेके जाता हूँ बोले, और लेकर नहीं गया। और हम लोग को इतना गुस्सा आ रहा है ना अभी मुझे, ना उन्होंने हम लोग को गार्डन लेकर गए ना ये आफत को घर से बाहर की। अभी आफत ही हो गई ना बेफुदा का घर में एक पसारा। एक तो घर इतना सा छोटा है ये, उसमें इतना बड़ा का सामान है, बच्ची को घर में खेलने की स्पेस कम हो जाती है। वैसे वो दौड़ती है गिरती है 10 बार, ढोली की जैसा तो घूमती है। ढोली 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 बोलो सलाम करो, चलो गाइस को सलाम करो, सलाम बोलो जोर से, ऐसे करो ऐसे। गाइस मेरे बच्ची के सलाम का जवाब ज़रूर देना। सलाम का मतलब जैसे अगर हम किसी को सलाम करते तो हम उसकी मतलब जैसे सलाम एक दुआ है, तो मेरी बच्ची आप लोगों को सलाम करके दुआएं दे रही, तो आप लोग भी मेरी बच्ची को सलाम का जवाब देकर दुआएं दो। और बहुत गर्मी से बेहाल हो जा रही हूँ बस, बाकी काम करना है, जुमा भी है, फटफट फटफट काम करके निपटाना है। और बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हुए हैं, बहुत मतलब ऐसा क्या बताऊँ मैं आपको। देखते हैं अभी आगे ही मिलती मैं आप लोगों को, काम वाम दिखाती हूँ मेरे घर का। और गाइस दुआ करना ये वाली आफत मेरे घर से जल्दी चले जाए, बिगड़ के पड़ी है और जा नहीं रही घर से। इसको ख़राब होने की तो बड़ी जल्दी थी, लेकिन घर से जाने की जल्दी नहीं है, साथ छोड़ के तो जा रही नहीं हम लोग को, यही हमारे घर में पड़ी है। नहीं तो क्योंकि गाइस अभी जब उसका काम ही नहीं है, इतनी जल्दी ख़राब हो गई, हम लोग का साथ दी नहीं इसने, इतनी जल्दी ख़राब साथ छोड़ दी हम लोगों का, और अब हमारे घर में है। मैं तो इसको ऐसे बोल रही जैसे कोई इंसान है। मैं पागल हो गई गाइस। बहुत ऐसा लगा मैं पागल हो गई, सच्ची पागल हो गई मैं अकेले रह रह के। और ये देखो हाय करो, अरे वाह। शिफा को देखते ना गैस तो मुझे मेरी अब्बा की याद आती है कभी कभी। मतलब मेरे अब्बा के जो दांत थे ना वो ऐसे ही थे, और मेरे अब्बा के बाल भी पूरे ऐसे ही थे। मेरे अब्बा का मतलब ना लास्ट टाइम था कैसे इतने बाल थे, एक भी बाल मेरे अब्बा का कभी गिरा नहीं, झड़ा नहीं, दांत भी माशाल्लाह इतने मजबूत थे ना उनके। तो गैस मेरे अब्बा की भी स्टोरी मैं बताऊँगी, मेरे अब्बा कहाँ हैं, किधर है, हम लोग को छोड़ के किधर चले गए, कहाँ चले गए, हम लोग के साथ क्यों नहीं रहते। ये मैं 1.5-2 साल से वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे वीडियो में आप लोग को कभी भी मेरे अब्बा नहीं दिखे, तो क्यों नहीं दिखे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक दिन ज़रूर फुर्सत में बताऊँगी कि कहाँ है मेरे अब्बा बोल के, हम लोग को छोड़ के किधर चले गए। और बहुत दुख भरी कहानी हम लोगों की, तो मैं आप लोगों को ज़रूर एक दिन पूरी एक्सप्लेन करूँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी एकदम अच्छे से डिटेल में। तो मिलते थोड़ी देर में, दिखाती हूँ कहाँ भिंडी दिखाती हूँ गाइस, मैंने कितनी अच्छी भिंडी लेकर आई हूँ। ये भिंडी है देखो कितनी अच्छी है ना, एकदम कौली कौली छोटी 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 प्यारी प्यारी भिंडी है। देखो गाइस कितनी कौली है माशाल्लाह। देखो
यूँ करो तो ये हो जाएंगे, देखो कितनी काली है, बहुत काली भिंडी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। देखो आवाज़ से पता चल रहा है। छोड़ो तुम, एडवांस काम मत करो, हाय करो पहले, चलो सलाम। तो इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी से पूरी घमोली भर गई है उसको, और ये बाल ना गाए से बालों के उसको ना, उसको बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब मैं सोच रही हूँ बर्थडे आ रहा है, फिर ईद भी आ रही है, अभी ईद के सामने, बर्थडे के सामने मैं उसको क्यों टकला करूँ, और मुझे ना करना है तो टकला ही करना है, क्योंकि इसके बालों का कोई अभी शेप नहीं दे सकती कैसे, क्योंकि ज़्यादा बड़े भी बाल नहीं और ज़्यादा छोटे भी बाल नहीं जो मैं इसको शेप दूँ, और बाल इतने घुंघरू ऐसे ऊपर चले जाते हैं। अगर मैं लेकर जाऊँ इसको सलून में तो क्या ही शेप देगा सामने वाला इसको, क्योंकि शेप देने जैसे बाल भी तो होना चाहिए ना गैस। तो चलो गैस हम लोग काट लेते हैं फटफट भिंडी, फिर मिलते हैं आपसे। शिवा भी नमाज पढ़ने वाली है, क्या करोगे, नमाज पढ़ोगे? इधर आओ, नमाज पढ़ के दिखाओ, आओ इधर खड़े रहो। चलो इधर खड़े रहो ऐसे, हाँ नमाज पढ़ो, अल्लाह अकबर करो पहले। अल्लाह अकबर कैसे करते हैं, आगे मांगे, अल्लाह ऐसे कर, अल्लाह अकबर ऐसे करो हाथ से, अल्लाह अकबर, हाँ अल्लाह अकबर। फिर अभी नियत बांधो, ऐसे पढ़ो, ऐसे बांधो हाथ, वेरी गुड। अभी रुकू में जाओ, रुकू में जाओ, ऐसे करो, झुको ऐसे, माशाल्लाह। अभी सजदा करो, नीचे सजदा करो, सजदा करो जल्दी से, सजदा करो, बैठो नीचे, बैठो नीचे, बैठ के सजदा करो, झुको, सजदे में जाओ, ऐसा सजदा करो ऐसे, माशाल्लाह। दुआ मांगो भी, अल्लाह से दुआ मांगो, दुआ करो, अल्लाह अल्लाह करो, दुआ मांगो, अल्लाह शिफा को सेहत दो, अल्लाह बोलो, अल्लाह नहीं बोलेगी, बोलो, बोलेगी शिफा बोलेगी, बोलो अल्लाह शिफा को सेहत दो, नहीं बोलोगे, बोलेगी शिफा बोलेगी। सो गाइस, मैंने जैसे कि आप लोगों को काम कर रही थी तभी बताई थी कि मैं भी काम कर रही हूँ, फिर नहाऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी, सब बताए। फिर मैंने नमाज भी पढ़ ली, काम भी हो गया, खाना भी खा ली, शिफा सो रही है अभी, और अभी असर का टाइम हो रहा है तो मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। और शिफा इतनी ज़िद करके सोई है रो रो के, उसको वीडियोज़ देखना था फ़ोन में, और मेरा नेट चलता है नहीं घर में, मतलब बाहर थोड़ा जाके फिर नेट चलता है, तो इस वजह से उसको वीडियो देखना है। मम्मा मुझे वीडियो देखना है बोल के सो गई वहाँ पे। इसको हम लोग पलंग पर नहीं सोए, नीचे सोए थे मम्मा बेटी। कहाँ दिख रही है कि नहीं दिख रही पता भी नहीं, एक मिनट देखो गैस, सोइए इधर, दिख भी नहीं रही क्योंकि लाइट्स बंद है ना, तो इसलिए। तो उसको हम लोग ज़मीन पे सोए, बहुत गर्म हो रहा है, और पलंग के ऊपर तो और गद्दे के से और गर्म हो रहा है, तो मैं बोली ठीक हम लोग नीचे ही सोते। अभी मैं थोड़ा सा सोई थी, मैं तो व्लॉग एडिट कर रही थी, तो बोली चलो अभी थोड़ा अपडेट दे देती हूँ, मैं वीडियो बना लेती, नहीं तो पता चला ये भी व्लॉग 4 दिन कंटिन्यू चलेगा। तो बोली चलो नमाज़ पढ़ती हूँ गाइस, फिर थोड़ा सोती हूँ, फिर मगरिब में उठ के नमाज़ पढ़ के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोली थी कि मैं उठूँगी सो के, तो सोई तो मैं नहीं, मुझे नींद तो लग नहीं रही थी, और पर शिफा मस्त सो के उठ गई, एकदम अच्छे से सो के उठ गई है, और यहाँ पे बैठी है अभी भी, क्योंकि हम माँ बेटी ज़मीन पे ही सोए थे, मस्त आराम कर रहे थे, लेकिन ठंडा लग रहा था। एक तो सुबह से लाइट भी नहीं थी बराबर, डिम लाइट थी, तो गर्मी भी बहुत हो रही थी। और फिर मैंने वहाँ चाय बनने के लिए रख दी मेरी गैस पे, दिखाती हूँ चाय, थोड़ी सी बनाई क्योंकि शिफा के पापा तो काम पे हैं, तो अकेली हूँ मैं पीने के लिए। तो यहाँ पे देखो गैस मेरी थोड़ी सी चाय है, इसको भी खौलाऊँगी, रखी हूँ। नमाज़ पढ़ने से पहले रख दी थी मैंने पकने के लिए, नमाज हो गई लेकिन चाय नहीं बनी, क्योंकि तुम सुलू पे रखी थी ना, इसलिए नहीं बनी। और मैं बहुत ज़्यादा खौलाती हूँ फिर पीती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती खौली हुई चाय, जब खौलती है तो अच्छे से बन जाती है ना, मतलब एकदम जैसे हम लोग होटल वगैरह में चाय पीते वैसे ही बन जाती है फिर, तो इसलिए। और अक्सर गाइस मेरे साथ एक चीज़ होती है, मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाती हूँ, तो मेरी चाय एकदम परफेक्ट
और एकदम होटल वाली एकदम अच्छी चाय बनती है। लेकिन जब मेरे घर पे कोई आता है और मैं उसके लिए चाय बनाती हूँ ना, तो वो चाय ख़राब तो नहीं होती लेकिन मीठी बन जाती है, मेरे से शक्कर ज़्यादा पड़ जाती है। तो शायद मैं उन लोगों को मिठास ज़्यादा देती हूँ है ना मम्मा? मिठास ज़्यादा देती हूँ, मतलब मीठी चाय बना के मिठास देती हूँ, ये शुगर वाली बीमारी देती हूँ, पता नहीं वो समझ ही नहीं। और देखो गाइस, मैंने चाय दिखाई और टोप टेढ़ा रख दी। देखो ब्लॉग के चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं टेढ़ा रख दो, मुझे पता ही नहीं। तो अब मुझे नहीं पता गाइस, मैं मिठास देती हूँ लोगों को, शुगर की भी शुगर जैसी बीमारी लगा देती हूँ। पर मैं अपने लिए बनाती हूँ ना गाइस, एकदम परफेक्ट चाय बन जाती है मेरी, एकदम परफेक्ट। और कुछ वो भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, मतलब ख़राब भी नहीं होती, मीठी भी नहीं होता। मेरे हस्बैंड से भी पूछती तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती है मेरे हाथ की चाय। लेकिन जब दूसरे के लिए बनाऊँ तो एकदम मीठी हो जाती है। और मैं एकदम गोली मोलू सी हो गई हूँ, एकदम मोटी मोटी। क्या मतलब वेट मेरा सिर्फ गेन होता है, लॉस होता ही नहीं है। तो कोई नहीं, खैर छोड़ो वेट को, वो तो बढ़ना है कम होना है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, वो सब छोड़ो। और बताओ आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है गाइस, कमेंट करो मुझे, अच्छे अच्छे बताओ किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसी चल रही है। और यहाँ मैडम देखो, इसके नाखून काटने के थे आज, इतना परेशान कर दी, इतना रोने लग गई नाखून के लिए, बाप रे बाप। छिपा मैं तुम्हारे से कट्टी करके दिखाऊं, हाथ बांधो। ये ना गाइस उठते ही रोने लग गई, उसको उठाओ ही ना तो नहीं उठना, मुझे नहीं उठना करी। और फिर उसके बाद ना गाइस रोने लग गई, एकदम से रोने लग गई। और फिर मैं बोली उसको चल दादी के पास जाना है, तो एकदम झट उठ के बैठ गई, दादी के पास जाना है। मैं बोली चल मिट्टी में खेलने जाना है। हाँ बोलती, बंदर को बोलती बंदर बाय मैं जा रही हूँ। गाइस हमारा बंदर तो दिखता नहीं किधर है कहाँ है, लेकिन हम लोग बंदर बोल के ना मैं उसको डराती भी हूँ कि बंदर आ गया खाना खा ले, बंदर को बाय बोल दे। मैंने मतलब उसका एक दोस्त बना दी, जो कि ना घर में है ना दिखता है ना कुछ है, फिर भी मैंने उसको एक दोस्त बना दी हूँ कि तेरा एक दोस्त है बंदर, उससे तू बातें करना। तो वो ये करती, क्या कहती है, बाहर जाने का रहता तो बाय बंदर मैं जा ली हूँ, संभाल के रहे, ऐसा बोलती है। फिर अगर हम लोग, हाथ दुखता है गैस, हाथ दुखने लग गया, 3 मिनट का व्लॉग बन गया। तो फिर उसके बाद अगर हम बाहर जाएंगे, भाई बंदर मैं बाहर जा रही हूँ ऐसा बोलती है। और फिर मतलब कुछ भी चीज़ में बंदर को बोलती है। और मैं उसको डराती हूँ, बंदर आ गया खाना खा लेंगे, उसका खाना ले लेगा, अंडा ले लेगा, ये ले लेगा, वो लेगा बोल के खिला देती। तो गाइस बहुत सारी बातें कर ली मैंने आपसे, और देखते भी चाय पीते, फिर चाय पीते पीते भी कुछ बातें करते। व्लॉग में क्या ही दिखाओ, बात ही मैं करती हूँ जितना मतलब मेरा हो दिल करता है शेयर करने का आप लोगों को, वो सारी चीज़ें मैं वो सब शेयर करती हूँ बस। और यहाँ पे चाय अच्छे से खौल गई है, बहुत खौलाई मैंने इसको तो मिलते थोड़ी देर में। सो गाइस ये रही मेरी चाय, और चाय का टेक्सचर इतना थिक है ना गाइस, कैमरे में तो दिखती नहीं कोई भी चीज़ बराबर, बट इसकी वो जो टेक्सचर एकदम अच्छा आया है चाय का। अब पता नहीं पीने के बाद पता चलेगी कैसी बनी है। तो गाइस चाय पीते हैं और बताते हैं टेस्ट करके कैसी बनी। बहुत गर्म है लेकिन एक नंबर गाइस, इतनी अच्छी और फीकी भी है ना, मीठी है, और एकदम अदरक वाला भी अच्छा टेस्ट आ रहा है। मैं अदरक की जल्दी चाय बनाती नहीं क्योंकि शिफा के पापा को इतनी चाय वो पसंद नहीं है अदरक की, तो मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन अभी शिफा के पापा है नहीं, जॉब पे है, तो मैं बोली चलो मैं अपने लिए अकेले के लिए बना रही हूँ तो बना लेती हूँ। क्योंकि बहुत से लोग अदरक की पीते हैं, बहुत से लोग नहीं पीते हैं ना, तो ये सब रहता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ अदरक की। और सुबह के टाइम तो रोटी खाना रहता है तो और नहीं बनाती, क्योंकि रोटी के साथ अदरक वाली चाय अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं अच्छी लगती, बाकियों को अच्छी लगती रहेगी। और ये मैडम तैयार है जाने के लिए, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, अभी बाल बनाना है, फिर ईशा की नमाज़ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी करने की, तो वो सब करते हैं। अगर आप लोग, और गाइस में जैसे कि आप लोग को बता रही थी ना क्या मेरे अब्बा के बारे में, अगर जिसको भी जानना है मतलब जो भी, तो वो कमेंट कर सकता है। मेरे मतलब जैसे कि मैंने बता रही थी सुबह में ब्लॉग स्टार्ट की थी जब भी बता रही थी कि मेरे अब्बा कहाँ हैं, कहाँ चले गए, कहाँ हम लोग को छोड़ के चले गए, क्या हुआ उनके साथ, अभी वो कहाँ हैं, ये सब अगर किसी को भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर और वैसे तो मैं बताऊंगी गाइस, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं बताऊंगी
कि मेरे अब्बा कहाँ हैं, किधर है। तो जल्दी से जल्दी गाइस मेरे 1000 सब्सक्राइबर कर दो, मेरे ब्लॉग को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और मुझे जल्दी से आगे बढ़ाओ। और मैं अपनी अब्बा वाली स्टोरीज ज़रूर शेयर करूँगी गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।